भारत को वीटो पावर और सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दिए जाने के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में क्या बवाल हो रहा है? पाकिस्तान ने भारत के कौन से 2 लोगों को अपने देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देने का फैसला किया है? भारत के इन 2 डॉक्टर्स ने ऐसा क्या किया था? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत का कौन सा मॉडल कॉपी करना चाहते हैं और गूगल कंपनी ने भारत को लेकर कौन सी गुड न्यूज सुनाई है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के बारे में, क्योंकि ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान भारत के 2 डॉक्टर्स को अपने देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज देने जा रहा है। खास बात यह है कि ये दोनों पोस्टथॉमसली अवार्ड होंगे, यानी ये दोनों इंडियन डॉक्टर्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सम्मान दिया जा रहा है। इनमें से एक थे फिजिशियन डॉक्टर जल रतन जी पटेल और दूसरे थे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जल दायबू खू। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान आखिरकार इंडियन डॉक्टर्स को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्यों दे रहा है? इसके पीछे की स्टोरी है 1946 की, जब भारत अभी ब्रिटिशर्स के अंडर ही था और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। साल 1946 में बॉम्बे के इन दोनों डॉक्टर्स ने उस समय मोहम्मद अली जिन्ना की मेडिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे किया था। उस समय जिन्ना काफी बीमार रह रहे थे। दोनों डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप और टेस्ट करने के बाद ये कंक्लूड किया कि जिन्ना को एडवांस ट्यूबरक्लोसिस यानी घातक टीबी है और उनकी कंडीशन इतनी सीरियस है कि उनके पास शायद सिर्फ 1 या 2 साल का वक्त ही बचा है। यानी पार्टीशन से पहले ये पता चल गया था कि जो जिन्ना अलग देश की मांग कर रहा है उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन ये बात इन दोनों इंडियन डॉक्टर्स ने उस समय स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखी थी और ये चीज उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप या फिर पब्लिक को नहीं बताई गई थी। उस वक्त जिन्ना पाकिस्तान नाम का एक नया देश बनाने के लिए नेगोशिएशंस का हिस्सा थे। जिन्ना उसको लीड कर रहे थे। ऐसे में पाकिस्तानी साइड का मानना है कि अगर ब्रिटिश अथॉरिटीज या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के टॉप लीडर्स को 1946 या फिर 1947 में ही जिन्ना की टर्मिनल इलनेस के बारे में पता चलता कि जिन्ना के पास 1-2 साल का ही समय बचा है, तो इसके कारण पार्टीशन और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बनने का पूरा प्लान चौपट हो सकता था, या फिर ये चीज पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के लिए नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती थी और इतनी आसानी से पाकिस्तान का जन्म नहीं होता। बॉम्बे के इन दोनों इंडियन डॉक्टर्स ने जिन्ना की हेल्थ कंडीशंस के बारे में जो कंक्लूजन निकाला था वो आगे चलकर सही साबित हुआ था और आजादी के 13 महीनों के बाद सितंबर 1948 में जिन्ना भगवान को प्यारे हो गए थे। अब पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल ने इन दोनों इंडियन डॉक्टर्स की प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी और गोपनीयता को पाकिस्तान के गठन की परिस्थितियों में एक क्वाइट बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस बताया है। यानी पाकिस्तान का लॉजिक ये है कि ये डॉक्टर्स पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली कोई पॉलिटिकल काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जिन्ना की टर्मिनल इलनेस का राज ना बताकर इन दोनों ने अननोइंगली जिन्ना को उस क्रिटिकल पीरियड में पॉलिटिकली एक्टिव रहने का मौका दिया, वरना जिन्ना की डिमांड्स पूरी नहीं होती। पाकिस्तान के नैरेटिव के हिसाब से जिन्ना की हेल्थ कंडीशन का राज रखना भी पाकिस्तान के क्रिएशन के सर्कमस्टांसेस में एक सिग्निफिकेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था और इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इन दोनों डॉक्टर्स को पाकिस्तान की तरफ से निशान इम्तियाज पोस्टथमसली देने का डिसीजन लिया गया है, जो कि मार्च 2027 की सेरेमनी में फॉर्मली कन्फर किया जाएगा। ये कहना है पाकिस्तान का। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या 1947 में भारत और पाकिस्तान को जो बंटवारा हुआ था, क्या ये सही बंटवारा था? हाँ या फिर ना, ये बंटवारा नहीं होना चाहिए था? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका में वोटिंग के समय वोटर आईडी कार्ड्स को मैंडेटरी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इलेक्शंस को आधार बनाकर भारत के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी महीने की शुरुआत में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि आप अमेरिका के अंदर बिना वैलिड फोटो आईडी कार्ड के इलेक्शंस कैसे करा सकते हैं। यानी भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक तरह से अमेरिका का जो वोटिंग प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल खड़े किए। इस तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इशारा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत के पिछले इलेक्शन में 64 करोड़ 60 लाख वोटर्स ने वोट किया था। इनमें से 1% से भी कम लोगों ने पोस्टल बैलेट से वोट किया था और हर वोटर के पास वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना जरूरी था। इसलिए अब समय आ गया है कि हमें भी अब सेव अमेरिका एक्ट पास करना चाहिए। ये कहना है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। इस समय अमेरिका में वोटिंग रूल्स स्टेट बाय स्टेट यानी अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर वोट देने के लिए फोटो आईडी कार्ड जरूरी होता है, लेकिन अमेरिका की कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां पर वोटर्स बिना आईडी कार्ड दिखाई वोट डाल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक सेव अमेरिका एक्ट लाना चाहते हैं ताकि अमेरिका में जो फेडरल इलेक्शंस होते हैं, जिनमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनेटर्स और कांग्रेसमैन का चुनाव किया जाता है, इनमें हर एक वोटर के लिए आईडी कार्ड और यूएस सिटीजनशिप का कार्ड मैंडेटरी किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के इलेक्शंस में काफी फ्रॉड हो रहे हैं, नॉन सिटीजन्स भी जाकर वहां पर वोट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का चुनाव और ये जो पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया होती है इसके ऊपर से भरोसा उठ रहा है।
अब जो लोग सिटीजन आईडी कार्ड का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इलेक्शंस के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स या फिर नॉन सिटीजन भी वोट डाल रहे हैं, इसका एविडेंस यानी कि सबूत बहुत ही कम है और लिमिटेड है। इक्का दुक्का केसेस ही सामने आए हैं, जबकि स्ट्रिक्ट आईडी प्रूफ या फिर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट को अनिवार्य करने से उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो अमेरिका के सिटीजन तो हैं लेकिन उनके पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर गवर्नमेंट आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। स्पेशली लो इनकम यानी कि कम इनकम वाले गरीब लोग, बूढ़े या फिर डिस्प्लेस्ड पर्संस इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी इसको लगातार पुश कर रही है, लेकिन सामने से डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि इस रिक्वायरमेंट से वोटिंग की प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी। जेन्युइन सिटीजन्स के लिए वहां पर वोटिंग प्रोसेस मुश्किल बनेगा, स्पेशली वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स में एरर है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम सेम नहीं है या फिर जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं की है या जिनसे खो गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत का एग्जाम्पल देकर ये शो करने की कोशिश की है कि अगर भारत वोटर आईडी कार्ड के कंसेप्ट को 60 करोड़ से भी ज्यादा के वोटर्स के साथ इंप्लीमेंट कर सकता है तो फिर अमेरिका को भी ये करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, गूगल और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एप्पल कंपनी के बाद अब गूगल कंपनी ने भी अपनी डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बाहर शिफ्ट करने का फैसला किया है, जिसमें सबसे टॉप के ऊपर भारत और वियतनाम का नाम सामने आ रहा है। एप्पल कंपनी ने तो खैर 3 साल पहले ही भारत में अपनी प्रोडक्शन लाइन का एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अब फाइनली गूगल ने भी अनाउंस किया है कि उनके जो पिक्सल स्मार्टफोन्स होते हैं, इसके साथ ही गूगल स्मार्ट वॉचेस और वायरलेस ईयरबड्स, ये सब के सब चाइना से शिफ्ट कर दिए जाएंगे। गूगल ने अपने सप्लायर्स को साल 2027 की डेडलाइन दी है, यानी कि अगले साल गूगल चाइना के अंदर अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद कर देगा। खास बात यह है कि ये जो शिफ्ट होगा ये टेम्परेरी नहीं है, बल्कि गूगल चाइना में ये सारी डिवाइस हमेशा के लिए मैन्युफैक्चर करना परमानेंटली बंद करने वाला है। भारत और वियतनाम को क्योंकि गूगल ने सिलेक्ट किया है, इसलिए चाइना का सारा लॉस यहाँ पर भारत और वियतनाम के बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाएगा और हम दोनों देश गूगल के स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस और बाकी डिवाइस मैन्युफैक्चर कर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, जहां पर पाकिस्तान ने दुनिया के बाकी देशों से अपील की है कि भारत को कभी भी परमानेंट मेंबर ना बनाकर वीटो पावर ना दी जाए। ऐसा करना दुनिया की सबसे बड़ी भूल होगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस आसिम इफ्तिकार अहमद ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं और ऑब्वियसली उनमें हमारा पड़ोसी देश भारत भी आ जाता है, जिनके पास यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप क्लेम करने के लिए कोई भी क्रेडेंशियल्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये दावा करते रहते हैं। यानी पाकिस्तान का कहना है कि भारत परमानेंट सीट के लिए क्वालिफाइड और हकदार नहीं है, लेकिन फिर भी भारत इसकी मांग करता है। इसके आगे पाकिस्तान ने कहा कि पिछले 2 दशकों यानी 20 साल से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स रुके हुए हैं, उसकी असली वजह भारत समेत ये G4 के देश ही हैं, जिनमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील आते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि G4 ग्रुप, ये 4 देश जो नए परमानेंट मेंबर्स बनने की डिमांड कर रहे हैं, इसकी वजह से रिफॉर्म्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये डिमांड अनजस्ट है और ये देश असल में रिफॉर्म्स के जरिए अपने लिए ऐसे प्रिविलेजेस मांग रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान ने कहा कि उनके अकॉर्डिंग गाजा और यूक्रेन जैसे क्राइसिस के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल बार बार डिसीजन लेने में जो फेल हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल का जो पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, उसका असली कारण अभी के 5 परमानेंट मेंबर्स ही हैं। उनकी पोजीशन और उनका जो वीटो पावर यूज करने का अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसी के कारण ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पैरालिसिस में आ जाती है। ऐसे में अगर आज 5 परमानेंट मेंबर्स की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल डेडलॉक में आ जाती है, तो सोचिए कि अगर परमानेंट मेंबर्स की संख्या 8, 9 या 10 कर दी गई तो क्या होगा। ज्यादा देशों को वीटो पावर्स का मतलब होगा प्रॉब्लम्स कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ये कहना है पाकिस्तान का। इसके बाद पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस UFC ग्रुप का मॉडल प्रेजेंट किया, जिसको पाकिस्तान लीड करता है और इसमें इटली, कनाडा, टर्की, साउथ कोरिया, मैक्सिको और अर्जेंटीना जैसे देश, ये कंट्रीज भी पाकिस्तान का साथ दे रही हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा प्रपोजल है 25 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि 10 नई इलेक्टेड सीट्स ऐड की जाएं, जिससे सिक्योरिटी काउंसिल की टोटल मेंबरशिप 15 से बढ़कर 25 हो जाएगी। परमानेंट मेंबर्स या वीटो पावर किसी भी देश को ना बनाया जाए। पाकिस्तान और UFC नए परमानेंट मेंबर देश विदाउट एनी वीटो पावर के आइडिया को भी रिजेक्ट करते हैं। दरअसल वीटो पावर के बिना कुछ परमानेंट मेंबर्स बनाने की बात बोली जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान, इटली और कनाडा समेत UFC ग्रुप ने इस प्रपोजल का भी विरोध किया है, इसको रिजेक्ट कर दिया है। और पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कहा है कि नई सीट्स भी किसी भी देश के लिए लॉक ना की जाएं। 10 नई सीट्स ऐड करने की जो बात हो रही है, उनको भी इलेक्टेड सीट्स की कैटेगरी में रखा जाए, उनके ऊपर चुनाव करवाकर मेंबर कंट्री इलेक्ट की जाए। इसके साथ ही UFC और पाकिस्तान का कहना है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए भी एक नया मॉडल लाया जाए, जहां पर एक रिक्वायर्ड वोट्स के बाद ये देश भी कोई रेजोल्यूशन ब्लॉक कर पाए।
यानी जिस तरह से एक परमानेंट देश अकेले वीटो करके रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर सकता है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए भी एक ऐसा मॉडल लाया जाए जिसमें हो सकता है कि 50% नॉन परमानेंट मेंबर्स या फिर 1/3 नॉन परमानेंट मेंबर्स अगर एक साथ आकर वोट करते हैं तो भी रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर सकते हैं। ये कहना है पाकिस्तान का। इनको बस यही चिंता है कि किसी भी तरह भारत को वीटो पावर ना मिल जाए और भारत परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए। मसला ये है कि पाकिस्तान की अकेले तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन G4 देशों को वीटो पावर ना मिले इसके लिए UFC में 12 देश आज की डेट में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, जिसके अंदर इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, स्पेन, टर्की जैसे देश भी शामिल हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को कभी वीटो पावर मिल पाएगी या फिर वीटो के लिए इसी तरह से हम लोग तरसते रहेंगे और चाचा नेहरू की गलती का भुगतान करते रहेंगे? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।